मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने तबाही मचा दी। डेरा इस्माइल खान में तूफान बारिश, मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद जहाँ बहाक, 60 से ज़ायद जख्मी। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से मुतअद्दिद दीवारें और छतें गिर गईं। मैदान में छत गिरने से एक शख्स जहाँ बहाक, 2 अफराद जख्मी। भावनगर में तेज आंधी, दरख्त गिरने से एक शख्स जहाँ बहाक, जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिला भर के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। 30 अगस्त तक मुल्क में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग के खदशा, अवाम और सियाहों को गैर जरूरी सफर ना करने की हिदायत। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, जुड़वा शहरों के नदी नालों में तगयानी, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मुसलसल बारिश के बायस रावल डैम के स्पेल 20 खोल दिए गए। कराची में भी बारिश का एक और स्पेल आने को तैयार। हारूनाबाद, बिहाड़ी, हवेली लखा, खैरपुर, टामिया वैली, जलालपुर, भटियां, हारूनाबाद, फकीनावाली भी में भी बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हैदराबाद की फातमा जिला कॉलोनी में हजारों शहरी बारिशी पानी में फंस के रह गए। रेस्क्यू एहलकार मुतासरीन को कश्तियों के जरिए निकालने में मसरूफ। पानी मुसलसल खड़ा रहने से बीमारियां जन्म लेने लगी। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। भारत से आने वाला बड़ा रेला बूरेवाला के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल। गाही शाह, बारड़ा, जमलेर और मौजूद भटिया समेत कई इलाके ज़ेर आब। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह, आबादियों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। रेस्क्यू टीमें कश्तियों के जरिए लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। दरियाए सतलुज हेड इस्लाम बिहाड़ी की हदूद में निचले दर्जे का सैलाब, रिहायशी बस्तियाँ और हज़ारों एकड़ रकबा पर काश्त फसलें ज़ेर आब आ गई। इलाका मकी नकल मकानी पर मजबूर। मंशनाबाद के इलाके वजीर गदाहों का हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों गाँव, हज़ारों एकड़ फसल ज़ेर आब आ गई। कसूर में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मजीद 72 देहात सैलाब की इज्जत में आ गए। हैर सुलेमानकी के मुकाम पे दरमियाने दर्जे के सैलाबी सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब और बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात के दौरान अमवात की तादाद 406 हो गई। 247 अफराद जख्मी, सबसे ज़्यादा 337 अमवात बोनेर में हुई। PTM-1 की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ बाक अफराद में 55 खवातीन और 46 बच्चे भी शामिल। सैलाब और बारिशों से 577 घर मुकम्मल तौर पर तबाह। 2945 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार दौरा बांग्लादेश, ढाका में कॉमर्स एडवाइज़र शेख बशीरुद्दीन से मुलाकात। पाकिस्तानी वज़ीर तजारत जाम कमाल, बांग्लादेशी हुकाम और सरकारी तजारती अदारों के सरबराहान मुलाकात में शरीक। मुलाकात में दो तरफा तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर तफसीली बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला की तबलीगी मरकज़ रायवट आमद मोहसिन नकवी ने मौलाना अहमद बटलर, मौलाना अब्दुल्ला खुर्शीद, डॉक्टर सलीम और दीगर अकाबरीन से मुलाकात की। तबलीगी जमात के अकाबरीन ने नवंबर में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजाम से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने दीन इस्लाम की तबलीगी जमात के अकाबरीन की खिदमत को सराहा। बलोचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए पुराज़म है। पाक फौज बलोच अवाम के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बलोच अवाम की तरक्की, खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। मुश्किल हालात के बावजूद फौजी जवानों ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम रखने में मरकजी किरदार अदा किया। फिर मार्शल आर्ट सैयद आसिम मुनीर की तुरबत बलोचिस्तान के दौरे के मौका पर गुफ्तगू, सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल और तरक्याती इक़दामात का जायजा लिया। फिर मार्शल को 45 हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। समाजी मुआशी बेहतरी की कोशिशों से भी आगाह किया गया। पाक आर्मी और एयरफोर्स के बाद पाक बहरिया भारतीय मीडिया के निशाने पर। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की जानिब से भारतीय मीडिया की एक और प्रोपेगेंडा मुहिम बेनकाब। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के बाद भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर बीजेपी सरकार के हाथों यरगमाल बन गया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान नेवी के ऑपरेशन मुंतकली के शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। फेक न्यूज़ वॉच डॉग के भारतीय मीडिया से सहाफ़ती इक़्तिदार का एहतराम करने की अपील।
कराची में सूबाई वजीर सईद गनी के भाई का सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद। फरहान गनी ने फिरोजाबाद थाने जाकर गिरफ्तारी दे दी। फरहान गनी के खिलाफ मुकदमा सरकारी मुलाजिम हाफिज सुहेल की मुद्दत में दर्ज किया गया था। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, दीगर दफात शामिल। इधर वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी भी भाई के लिए मैदान में आ गए। कहते हैं फरहान गनी और कुछ साथियों का सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ। फरहान समेत दीगर अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आर्य नीलम के बिरून मुल्क रवानगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। जस्टिस आर्य नीलम बैनुल अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। नुकसान में चलने वाली सरकारी अदारों की रुखसानात कम न हो सके। नुकसान में चलने वाले सरकारी अदारों ने कमर्शियल बैंक से मजीद 65 अरब रुपए कर्ज ले लिया। ज़राए के मुताबिक सरकारी इदारों के ज़िम्मे कमर्शियल बैंकों का मजमूई कर्जा 2166 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। सिंध हुकूमत ने स्टेट बैंक से 16 अरब, खैबर पख्तूनख्वा ने 21 अरब, बलोचिस्तान ने 13 अरब रुपए कर्ज लिया। दुनिया भर में कत्ल की लर्ज़खेज़ वारदात। नवाही इलाके चक 337 WB में 2 ख़वातीन कत्ल, 1 शदीद जख्मी। मुलजिम एहसन ने मंगनी टूटने की रंजिश पर घर में घुसकर मौत का खेल खेला। अहले इलाका ने मुलजिम को काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया। अमेरिका की यूक्रेन को रूस के खिलाफ मिसाइल हमले बंद करने की हिदायत। अमेरिकी वज़ारत दिफा का कहना है यूक्रेन रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं दागेगा। इधर अमेरिका की जानिब से यूक्रेन के लिए मजीद मिसाइलों की मंजूरी भी रोक दी गई। पेंटागन के मुताबिक मिसाइलों की मंजूरी मास्को से अमन मुज़ाकरात की वजह से रोकी गई। इसराइल की गजा में बबरियत ना रुकी। मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 308 जख्मी। इसराइली फौज के इमदाद के मंतज़र अफराद पर भी फायरिंग। 16 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। गजा क़ल्लत पर मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। शहदा की तादाद 62,000 से ज़ायद हो गई। 1,57,000 से ज़ायद जख्मी। दूसरी तरफ गजा में हमास मुजाहिदीन के इजरायली फौजी काफिलों पर हमले, 1 फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हमलों में कई इजरायली फौजी टैंक भी तबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौजी काफिलों की बारूदी सिलंगों से निशाना बनाया गया। इधर इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे, इसराइली कैदियों की रिहाई का मुतालबा। पाकिस्तानी कोहपेमाओं ने हिंदुकुश की बुलंद तरीन चोटी तरीच मील सर कर ली। सरबाज खान और आबिद बेग ने 7,708 मीटर बुलंद तरीन चोटी पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया। टीम में शामिल दीगर 5 कोहपेमा सख्त मौसमी सूरत हाल के बाइस 7,300 मीटर तक पहुंच सके। चित्राल की दिलकश वादियों में कैलाश बरादरी का रवायती त्यौहार अचाओ इख्तिताम पजीर। मुल्क और गैर मुल्की सयाहों के त्यौहार में बड़ी तादाद में शिरकत, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, रंगारंग लिबास, मखसूस रक्स और लोक गीतों ने मेले को यादगार बना दिया। और पॉप म्यूजिक हो, गजलिया क्लासिकल गायकी जो गाया हिट हो गया। पाकिस्तान के वो स्टाइल गुलकार सजाद अली 59 बरस के हो गए। 1993 में सजाद के गाने बेबी आ ने मौसीकी की दुनिया में तहलका मचा दिया। गुलकार को उनके लाजवाब करियर में कई अवार्ड से नवाजा गया।